प्रभात मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। आइए देखते हैं ज्योमेट्री। देखिए ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे हम लोग पहले आज कोण एवं रेखाएं। देखिए अब एक होता है संपूरक कोण। पहला संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री SUPPL सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए संपूरक कोण किसको कहते हैं? जिसका मतलब कि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे देखिए दो कोणों का योग ये हो गया, ये 72 डिग्री हो गया एंड 108 डिग्री हो गया। ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है, यानी ये दोनों कोण मेरा क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। उसी तरह से हो जाएगा 110 डिग्री एंड 70 डिग्री। ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण है। क्या है? संपूरक कोण। यानी देखिए थीटा का संपूरक कोण 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। दूसरा होता है पूरक कोण, पूरक या अनुपूरक। इसी को कहते हैं कोटि पूरक कोण। इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी इसमें क्या होता है? दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी थीटा का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। यह क्या हो जाएगा? मेरा पूरक कोण हो जाएगा या कोटि पूरक या अनुपूरक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। 70 डिग्री एंड 20 डिग्री ये मेरा हो जाएगा क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। तीसरा आते हैं, एक होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी इसको कहते हैं वर्टेक्स अपोजिट एंगल। यानी जब दोनों यहाँ इस तरह से रहता है, जैसे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यानी एंगल 1
बराबर एंगल 3 दोनों क्या था आपस में बराबर होता है। उसी तरह से एंगल 2 बराबर एंगल 4 बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टेक्स अपोजिट एंगल, यानी हम लोग इसको क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यानी वर्टेक्स अपोजिट एंगल, यानी अपोजिट वाला एंगल दोनों आमने सामने वाला, ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है। चौथा देखिए, कोई एक लाइन है, इसको इस तरह से यदि कोई काटता है, ये मान लेते हैं कि मेरा अल्फा बन रहा है, ये मेरा बीटा बन रहा है, तो ये दोनों का सम कितना होता है 180, क्योंकि एक सीधी लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाता है 180 डिग्री का बनाता है, ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी को यदि कोई एक लाइन यहाँ से क्रॉस कर दिया जाए तो क्या होगा 180 से मतलब कि कम ही होगा, यानी कुछ एंगल इधर आ जाएगा, कुछ एंगल इधर आ जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, यानी दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही लाइन पे चाहे जितना लाइन बन जाए, ये देखिए अब जैसे यहाँ पर 1 कर देते हैं, यहाँ पर A कर देते हैं, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये देखिए 180 डिग्री होता है। अब देखिए इस पर एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है, ये एक लाइन दे देता है, इस तरह से इसको क्रॉस करवा देता है, ये दे देगा 70 डिग्री। ये देखिए तो या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, 3 खाली है, तीनों का वैल्यू इससे मेरा निकल जाएगा, क्योंकि हमको ये पता है कि ये दिया हुआ मान ली इसको अल्फा मान लेते हैं, ये मेरा बीटा दिया हुआ, तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अल्फा का मान 70 डिग्री दिया हुआ है, हमको निकालना है बीटा का, तो डायरेक्ट यहाँ से बीटा का निकल जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे, घट जाएगा तो कितना चला जाएगा 110 डिग्री, यानी बीटा मेरा 110 डिग्री आ गया। अभी हमने पढ़े हैं वर्टेक्स अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। ये 70 डिग्री देखिए दोनों आपस में बराबर होता है, ये 70 दिया हुआ तो ये भी मेरा 70 हो जाएगा, ये 110 दिया हुआ तो ये भी 110 हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो उसमें एकांतर कोण बाह्य कोण अंतः कोण बनते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए ये समानांतर रेखा हो गया, इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा काट दिया। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। देखिए अब इसमें कौन कौन एंगल बराबर होता है, देखिए ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका हम बता रहे हैं। ये एक मेरा लाइन है पैरेलल लाइन, एक ये पैरेलल लाइन हो गया। देखो इस सब से हमको कोई मतलब नहीं कौन सा एंगल कहाँ पर बन रहा है, एग्जाम में तो हमको सिर्फ सॉल्यूशन आता है करने के लिए, ऑब्जेक्टिव आता है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, ये पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल ये 1 जो दिया हुआ है, इसी के सामने ये पैरेलल लाइन दिया हुआ है, इसका ऊपर का एंगल ये 5, ये 1, दोनों क्या होता है बराबर होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग एंगल 1 बराबर एंगल 5। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं। ये मेरा पैरेलल लाइन दिया हुआ है, देखिए पैरेलल लाइन के ऊपर में ये 1 दिया हुआ है, ये उसी के सामने देखेंगे हम लोग, ये पैरेलल लाइन दिया हुआ है, पैरेलल लाइन के ऊपर में देखना, ये तो पैरेलल लाइन है, ये ऊपर हो गया। अब
ये मेरा डाउन हो गया। तो हमको नीचे वाला नहीं देखना है, ऊपर वाला देखना है। ऊपर में देखिए कितना दिया हो 5, तो कोण एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 बराबर होता है। उसी तरह से इधर में देखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू, ये देखिए ये भी तो मेरा लाइन के ऊपर ही है। 2 जो मेरा दिया हुआ है ये पैरेलल लाइन के ऊपर दिया हुआ है। तो मेरा पैरेलल लाइन के ऊपर मेरा कौन सा अंक दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो एंगल 2 बराबर एंगल 6 हो जाएगा। उसी तरह से ये पैरेलल लाइन के नीचे मेरा कितना दिया हुआ है? 3, यानी एंगल 3 बराबर पैरेलल लाइन के नीचे मेरा कौन सा एंगल दिया हुआ है? 7, यानी एंगल 7 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे पैरेलल लाइन के नीचे मेरा कौन सा एंगल दिया हुआ है? 4। ये पैरेलल लाइन के नीचे मेरा कौन सा एंगल दिया हुआ है? 8, यानी एंगल 4 बराबर एंगल 8। देखिए अब चूंकि दोनों सामने सामने वाला है यानी साथे साथ वाला है, तो इसको हम लोग संगत कोण कहते हैं। ये संगत कोण नहीं भी याद रहेगा तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ये तो मेरा संगत कोण हो जाएगा, संगत कोण क्रॉसपोंडिंग एंगल। ये देखिए क्रॉसपोंडिंग एंगल इसी को कहते हैं। साथे साथ है संगत कोण, लाइन के ऊपर वाला एंगल लाइन के ऊपर वाला एंगल देखिए बराबर होगा, लाइन के नीचे उसी के साथ सामने वाला लाइन के नीचे वाला, 3 बराबर 7 देखिए बराबर है, एंगल बराबर होते हैं। इसी को हम लोग ये संगत को नहीं भी याद रहेगा तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, यानी एंगल 4 बराबर एंगल 5, एंगल 3 बराबर एंगल 6। ये इसको हम लोग नहीं भी याद रहेगा तो इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। अच्छा ये है तो दोनों अंदर में क्या है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देंगे, क्रॉस का साइन दे देंगे। ये देखिए 4 बराबर 5 हो गया और 3 बराबर 6 आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकांतर कोण। यानी अल्टरनेट एंगल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा करते हैं। ये 4 इसका अपोजिट वाला दोनों अंदर में ही होना चाहिए। एकांतर अंदर में क्या और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे ये रहेगा इस तरह से रहेगा। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अब हमको नहीं पता है कि कौन सा एंगल किसके बराबर होता है। 4 बराबर 5 होता है कि 4 बराबर 6 होता है कि 4 बराबर 7 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको से इसको क्रॉस का साइन दे देना। अब यहाँ से देख लेंगे, अच्छा ये 5 है, ये 7 है, यानी एंगल 5 बराबर एंगल 7 हो जाएगा। अच्छा 4 है तो 4 बराबर एंगल 6 हो जाएगा। बस बन गया। अब देखिए ये तो अंदर वाला एंगल हम लोग देख लिए। अब बाहर वाला एंगल देखते हैं। बाहर वाला भी क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे इस तरह से। ये देखिए ये भी बाहर वाला, ये भी बाहर वाला, ये भी बाहर, ये भी बाहर, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 8, एंगल 2 बराबर एंगल 7। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए अब ये लाइन के ऊपर वाला है, ये भी लाइन के नीचे चला गया, यानी इसी को हम लोग कहते हैं बाहर में है तो बाह्य कोण। बाह्य कोण
इसी को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ये देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। बाहर वाला है बाह्य कोण, अंदर वाला है अंतः कोण, अल्टरनेट एंगल। लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर है, एकांत संगत कोण, क्योंकि दोनों साथ है, एक साथ वाला है एक सामने वाला है, संगत है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एक होता है वर्टेक्स अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि इस तरह से ये गुना वाला रहता है, क्रॉस वाला, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल के बराबर होता है। एक लाइन है जो इसको क्रॉस करता है, तो इधर का अल्फा इधर का बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब बेसिक हो गया। यदि ये सब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे समझ में आएगा। ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्किल हो गया, ये सब नहीं आएगा तो आगे कोई भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको हमेशा याद रखिए। याद करने का तरीका बता दिए हैं। ये संगत नहीं भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटीरियर एंगल है नहीं याद है, बस ये याद रखिए 3 चीज़ की। ये एक होता है ये लाइन के ऊपर, तो ये भी लाइन के ऊपर, ये बाहर वाला को गुना कर देंगे फिर अंदर वाले को गुना कर देंगे। ये मेरा याद होना चाहिए इतना। देखिए जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटता था, अंदर वाला कोण हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कि ये 70 डिग्री दिया हुआ है तो ये हमेशा 110 डिग्री होगा, क्योंकि इसका दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है। इधर का या इधर का, अंदर वाला का होता है, बाहर का नहीं होता है। ये कल को दे देगा 60 डिग्री या 55 डिग्री दे देगा, तो 180 में से 55 को घटा देंगे, 145 35 25 125 आ जाएगा। ये 125 आ जाएगा। यानी अंदर वाला का सम जो होता है कितना रहता है, 180 डिग्री होता है। देखिए जब अंतः कोण एक दूसरे से जब मिलता है तो ये कितने डिग्री का बनता है एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसी तरह से इधर भी कटेगा तो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। देखिए ये मेरा फिगर ABCD मेरा क्या बन जाएगा, ABCD, यानी ABCD मेरा क्या बन गया, आयत बन गया। ABCD आयत है, रेक्टेंगल। ये देखिए ये मेरा 90 डिग्री बन रहा है, ये भी मेरा 90 डिग्री का बन रहा है, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा, रेक्टेंगल। ज्योमेट्री में आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा। किसी तक कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।